नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस बाजार का कोई सरकार नहीं है। जिन लोगों ने सरकार के भरोसे बाजार में पूंजी लगा दी, उनके दुख को कोई समझने पूछने वाला नहीं है। 2024 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शेयर बाजार की खूब बातें किया करते थे, पैसा लगाने की बातें कर रहे थे। अब जब आपका पैसा डूब रहा है तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 24 फरवरी को शेयर बाजार में निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एक समय बताया जाता था कि बाजार ऊपर जा रहा है क्योंकि मोदी हैं। मोदी तो आज भी हैं, लेकिन वॉशिंगटन में ट्रंप छींक भी देते हैं तो भारत का बाजार भड़बड़ा कर गिर जाता है। 24 फरवरी को जो दुनिया है, उस दुनिया में और दिसंबर से लेकर जनवरी तक और 24 फरवरी तक की दुनिया में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आया है। फिर 24 फरवरी को 1:45 बजे के करीब सेंसेक्स 900 अंकों के नीचे चला गया। बाद में सेंसेक्स कुछ सुधरा भी, फिर भी 800 अंकों की गिरावट तो देखी ही गई। मीडिया में यह बात आ रही है कि करीब 5 लाख करोड़ एक दिन में निवेशकों के डूब गए। प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? भोपाल में निवेशकों को सपने दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि भविष्य भारत का है। 2014 में जिस भविष्य का सपना उन्होंने दिखाया था, वो क्या 2024 में नजर आ रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं देते। अब भविष्य के सपने को 2030 के पार ठेला जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात की फ्रेंचाइजी कई राज्यों में खुल गई है। हर दूसरे राज्यों में इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री नजर आते हैं। बिजनेस की कितनी चिंता करते हैं, इस छवि पर लगातार काम करते हैं। लेकिन बिजनेस का असली हाल क्या है, इस पर बात नहीं करते। बाजार गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दावे आसमान छूते जा रहे हैं। ट्रंप के ऐलान को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन निवेशक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द इस पर नहीं बोला, इशारे में भी बात नहीं की। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक खबरों में तो यही होती है कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या कहा है। भारत का बाजार गिर रहा है, लेकिन निवेशकों की महफिल सजाई जा रही है और तालियां बजवाई जा रही हैं। भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं, वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमेंट्स को लेकर उत्साहित हैं। लोगों के कमेंट्स के आधार पर भाषण बना रहे हैं। विश्व बैंक ने क्या कह दिया, ओईसीडी के एक प्रतिनिधि ने क्या कह दिया, यूएन की संस्था ने क्लाइमेट चेंज पर क्या कह दिया, तो इन सब कमेंट जुटाकर प्रधानमंत्री अपना भाषण तैयार कर रहे हैं। लेकिन इतने लंबे चौड़े भाषण में एक शब्द इस पर नहीं कि विदेशी निवेशक भारत से पैसे क्यों निकाले जा रहे हैं। आज के ही अखबार में खबर छपी है कि इन दिनों भारत का बाजार अक्टूबर 2024 के बाद से $1 ट्रिलियन घट गया है और चीन के बाजार का आकार 2 ट्रिलियन बढ़ गया है। चीन डबल हो गया, भारत का बाजार सूख कर इकहरा हो गया है। एक तरफ निवेशकों का भारत में विश्वास घटा है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषणों में विश्वास हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनका सबसे बड़ा निवेश लगता है अब भाषण ही हो चुका है। क्या आपको यह बात परेशान नहीं करती कि निवेशकों का सम्मेलन हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की टैरिफ नीति पर बोलते ही नहीं, एक शब्द नहीं कहा। इतना क्या ट्रंप से घबराना?
इसकी कभी रिपोर्ट ही नहीं आती कि निवेशक समिट में जो वादे हुए हैं, करार हुए हैं, असल में जमीन पर कितने उतरे हैं। यहां बैठे भारत के उद्योगपतियों के मन में क्या यह सवाल नहीं उठता होगा कि दुनिया में इतनी उथल पुथल मची है और ट्रंप की नीति पर एक लाइन नहीं है। यह भी नहीं कि टैरिफ राज आ रहा है, आप लोग कमर कस लीजिए, आविष्कार कीजिए, अपने उत्पादों को बेहतर कीजिए, यह भी नहीं बोलते हैं। भारत मिलकर इसका मुकाबला करेगा, चुनौतियों के लिए तैयार रहिए, ये सारी बातें गायब है, कोई चर्चा तक नहीं। जबकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने टैरिफ को लेकर बातें की थी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। फरवरी में 17 में से 15 दिन बाजार गिरा है। इस महीने केवल 3 दिन कारोबार बचे हैं। महाशिवरात्रि को बाजार बंद रहेगा। अगर इन 3 दिनों में भी निफ्टी में गिरावट जारी रही तो 34 साल में तीसरी बार ऐसा होगा। 2001 में बाजार करीब 4 महीने तक गिरता चला गया। तब इसलिए गिरा क्योंकि .com का बुलबुला फट गया था। 2007-8 के दौरान बाजार गिरा, खूब गिरा, तब मंदी आई थी दुनिया भर में। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार यह हुआ कि जीडीपी को लेकर जो माहौल बनाया गया था वो गलत निकला। सरकार का ही आंकड़ा आ गया कि जीडीपी के आंकड़े कम रहेंगे, उसके बाद से बाजार गिरने लगा। रिजर्व बैंक डॉलर बेच बेच कर रुपए को बचा रहा है, वरना अब तक $1 100 रुपए के नीचे चला गया होता, यह भी कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ब्रिक्स मर गया, प्रधानमंत्री मोदी चुप। आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी उतना ही लगा देंगे, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी चुप। भारत की तरफ से कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। चुपचाप आयात शुल्क घटा दिया जाता है। इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है कि दुनिया तो वही है, तब फिर भारत का बाजार क्यों गिर रहा है और चीन का बाजार क्यों मजबूत होता जा रहा है? चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि उसका बाजार 1 महीने में 18% के करीब ऊपर चढ़ गया है? प्रधानमंत्री यह सब नहीं बताते। सेंसेक्स जो सितंबर के महीने में, पिछले साल सितंबर के महीने में 85,000 के पार चला गया था, वो 4.5 महीने के भीतर 75,000 के नीचे आ गया है। 10,000 से ज्यादा नीचे आया है। निफ्टी भी 23,000 के नीचे है। 22 फरवरी को इकोनॉमिक टाइम्स में निष्ठा अवस्थी ने एक रिपोर्ट लिखी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सेल इंडिया बाई चाइना का ट्रेंड चल रहा है, यानी भारत का स्टॉक बेचकर निवेशक चीन के स्टॉक में पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से 1,12,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। अकेले फरवरी में विदेशी निवेशकों ने 33,527 करोड़ से अधिक की इक्विटी बेच दी। बिजनेस स्टैंडर्ड में सिराली गुप्ता का लेख भी उसी तरफ इशारा करता है जिस तरफ निष्ठा अवस्थी कर रही हैं। सिराली लिखती हैं कि विदेशी निवेशकों ने उस समय पैसा निकाला जिस समय चीन अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कई तरह के कदम उठाने लगा। बाजार अमेरिका का भी गिर रहा है। 12 फरवरी के वीडियो में हमने आपको बताया था क्यों निवेशक अमेरिका की तरफ भाग रहा है। अमेरिका के अलावा चीन में भी निवेश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के शो में हमने देखा कि सारी लड़ाई अमेरिका और चीन की है। भारत जैसे देश बाजार बनकर रह गए हैं, इतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं कि इन दोनों देशों की टक्कर में आ जाएं। ऑटो और फार्मा सेक्टर में भी गिरावट है, कारण ट्रंप की टैरिफ को लेकर धमकियां। आयात शुल्क ने भारत के इस 2 मजबूत सेक्टर को हिला दिया। शुक्रवार को सेंसेक्स 424 अंक नीचे बंद हुआ और निफ्टी 50 117 अंक नीचे। यह निफ्टी 50 का 2025 का सबसे निचला स्तर था। ट्रंप ने धमकी दी है कि फार्मा पर 25% टैरिफ लगा देंगे। भारतीय फार्मा के निर्यात का 30% हिस्सा अमेरिका जाता है, इसलिए ऑटो के अलावा
फार्मा पर भी बुरा असर पड़ा है। अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, पावर ग्रिड, जोमेटो, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी गिरावट देखी गई। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिनके दाम 52 सप्ताह यानी एक साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। इस कारण कई कंपनियों का आकार सिमट गया है। किसी का मार्केट कैप 35% घटा है तो किसी का 28%। इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर एक पेज है जहां वे 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर चलने वाले स्टॉक्स की लिस्ट बनाते हैं। इसमें 24 फरवरी के दिन 208 स्टॉक सूची में शामिल किए गए हैं। आईटी के शेयरों पर आज सबसे बुरा असर पड़ा। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक में 3% की गिरावट देखी गई। एलएनटी टेक सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम्स में 6% की गिरावट हुई है। बाजार और अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है हम उससे अनजान नहीं रह सकते। हमें ऐसी खबरों में ध्यान लगाना ही होगा। सवाल आपकी बचत का है, निवेश का है। ऐसे वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए शुरू से अंत तक। पता चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति का इतना बुरा हाल क्यों है। 19 फरवरी को देवीना मेहरा ने लाइव मिंट के मयूर भलेराव और नीति किरण के लेख का विश्लेषण करते हुए मार्केट की गिरावट को समझाया है। वे लिखती हैं कि अगर सेंसेक्स अपने शीर्ष से 11.6% नीचे है और अगर बीएसई स्मॉल कैप सिर्फ 23% नीचे है तो वो इतनी ज्यादा गिरावट क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 64% स्टॉक 25 से 50% नीचे हैं। 19% स्टॉक 50 से 80% नीचे आ चुके हैं और 85% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने एक साल के शीर्ष से 25% नीचे आ चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का किसी भी निवेशक सम्मेलन में कोई भी भाषण सुनिए तो लगेगा सब चंगा है, भारत की कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। इसका जवाब नहीं मिलेगा कि इसके बावजूद शेयरों में इतनी भारी गिरावट क्यों है। लोगों को समझ नहीं आ रहा, उन्हें कौन दिलासा देगा। रविवार को जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्या उत्साह का माहौल था। उससे लगा ही नहीं कि लोगों के मूड पर पैसा डूबने का कोई असर पड़ा है। लेकिन कुछ तो तकलीफ होती होगी। 1-2 दिन की गिरावट से निवेशक परेशान नहीं होते, लेकिन 5 महीने से गिरावट जारी रहे तो फिर मन पर बुरा असर तो पड़ता ही होगा। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि लोग इस वजह से एसआईपी के खाते बंद कर रहे हैं। अकेले जनवरी में 61,33,000 खाते बंद कर दिए गए। जनवरी में 56 लाख से अधिक नए खाते खुले हैं, लेकिन बंद होने वाली संख्या ज्यादा है। आना जाना बाजार में लगा रहता है, लेकिन यह संख्या कुछ और कहती है। एक महीने में 61 लाख एसआईपी खातों का बंद होना सामान्य नहीं है। म्यूचुअल फंड की तमाम कैटेगरी में रिटर्न नेगेटिव में है। कल किसने देखा है, लेकिन जिन्होंने निवेश किया उनका आज बेहतर नजर नहीं आ रहा। उनके पैसे तो डूब ही गए। अब आते हैं बुलेट ट्रेन पर। अगर आपकी उम्र 2017 में 28 साल की थी और आपको सपने दिखाए गए कि 5 साल बाद 2022 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी और आप उसमें सफ़र करेंगे, तो आपको अभी 2033 तक इंतज़ार करना होगा। उस समय आप 44 साल के हो चुके होंगे, क्योंकि हिंदू बिजनेस लाइन की खबर है कि बुलेट ट्रेन की डेडलाइन 2 बार मिस हो गई है, 2022 में और 2024 में। 2033 की डेडलाइन तीसरी डेडलाइन है। कारण बताया जा रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण की गति में फर्क के चलते ही डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई। गुजरात में इंजीनियरिंग का काम 50% से अधिक हो गया है, वहीं महाराष्ट्र में 20% के आसपास ही है। इस तरह से न जाने कितनी योजनाएं हैं जिनकी डेडलाइन आकर चली गई हैं और कोई बात नहीं करता। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह की कई डेडलाइन का हिसाब लगाया है और लिखा है। आपको भी याद होगा, कहा गया था 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। आज तक नहीं हुई। इन घरों को देखकर आप इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे कि मोदी सरकार ने तय किया था कि 2022 में सभी भारतीयों के पास अपना घर होगा। बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी अभी से लेकर चुनाव तक कई बार बिहार जाएंगे।
कोई भी उनसे पूछ सकता है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी सफल है, सबको घर मिल रहा है, तो राजधानी पटना के इस पुल के नीचे सैकड़ों झुग्गियां नाले के किनारे क्यों बनी हैं? वैसे 2022 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का वादा किया गया था। उम्मीद है नाले के किनारे की इन बस्तियों में बिजली पहुंचा दी गई होगी। हम कितनी बार आपको बताएं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होने का वादा किया गया था। क्या हुई? 2022 में ही बुलेट ट्रेन चल जानी चाहिए थी, अब 2033 में चलेगी। 11 साल में एक बुलेट ट्रेन नहीं चल सकी, जबकि बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी का आविष्कार तो नहीं करना था। यह दुनिया की बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। एक उपलब्ध टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेन को भारत में लाकर चलाने में यह हाल है। अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। आप इस पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।